जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया जगदीश बाबा जी का चरित्र। कितने अद्भुत दिव्य संत थे वे। हर समय लीला स्फूर्ति उनके हृदय में होती रहती थी। जिस पे अपना चरण कमल भी रख दे उस भक्त में भी लीला स्फूर्ति शुरू हो जाती थी, जैसा गौरांग दास बाबा जी के साथ हुआ। इतनी सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद भी हर समय ठाकुर जी के ध्यान में लीला स्मरण में डूबने के बाद भी जगदीश दास बाबा को हमेशा एक भय रहता था। वह ये कि कहीं कोई भक्त अपराध वैष्णव अपराध न बन जाए हमसे, इसीलिए हमेशा सतर्क रहते थे। साधारणतः हमने देखा कि भजनानंदी जो संत होते हैं वे ज्यादा किसी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। भक्तजन आए तो उनसे ज्यादा बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, जिससे भजन में व्यवधान ना हो जाए, उनकी लीला स्फूर्ति कम ना हो जाए। लेकिन जगदीश दास बाबा ये तो विरले संत थे। ये कभी आगंतुक की उपेक्षा नहीं करते थे। इसके विपरीत यदि कोई उन्हें कहे भी कि इतने लोग आते हैं मत मिला करो, लीला स्फूर्ति में असर पड़ेगा, तो समझाते थे उन्हें। कहते थे मेरा नाम जगदीश दास है, आगंतुक में अपने जगदीश भगवान की ही सेवा करता हूँ, मैं उन्हीं का तो दास हूँ। यदि मैं उनकी सेवा ना करूँ तो ठाकुर जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। कहते थे कि महाप्रभु लोगों को मेरे पास भेजते हैं जिससे उनकी शंकाओं का समाधान हो सके, भजन संबंधी उपदेश उन्हें मिल सके। और यदि मैं वही ना दूं, अकेले में बैठ के भजन करता रहूं तो अपराध लगेगा मुझे, ठाकुर जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब। इसी सब कारणों के कारण वे अपनी कुटिया पे कभी पाठ पूजा आदि नहीं रखा करते थे कि यदि मैं कथा में पाठ पूजा में व्यस्त रहूं और कोई भक्त जिज्ञासा लेके आए और मुझे व्यस्त देके चला जाए तो अपराध बन जाएगा। इसीलिए जब भी बाहरी अवस्था में होते तो आगंतुक के पास ही रहते, इष्ट गोष्ठी करते, उनके समस्याओं का समाधान करते, कभी कभी तो स्वयं प्रश्न करते और उसका उत्तर भी स्वयं दे देते। इसलिए क्योंकि यदि कोई उत्तर देगा फिर उसका प्रतिविरोध ना करना पड़ जाए, अपराध ना हो जाए, इसलिए ही स्वयं प्रश्न करते स्वयं उत्तर भी दे देते। ऐसे ही एक दिन राज ऋषि वनमाली जी भी आपके पास आए हुए थे। तब आपने उनसे प्रश्न किया कि चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, सर्व त्यागी जीवेरे कर्तव्य कहाँ बास, श्री वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। अर्थात सर्व त्यागी व्यक्ति को श्री वृंदावन में रहना चाहिए जहाँ हर समय रास लीला होती रहती है। फिर ये वाक्य बोल के पूछा उनसे, लेकिन तुमने तो सर्व त्याग नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्यों रहते हो। अब ये सुन के तो राज ऋषि जी थोड़ा चकरा गए, संकोच हुआ उन्हें। लेकिन तभी बाबा ने उत्तर दिया, कहा प्रभु तुम्हें यहाँ पे लाए हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए जो सर्व त्याग करके यहाँ रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। असल में राज ऋषि वनमाली जी बहुत सारा धन व्यय करते थे वृंदावन के साधु वैष्णवों की सेवा में, लेकिन फिर भी विरोधी तो हर जगह होते, तो कोई कोई कटाक्ष कर देता था कि यहाँ रह के राजसी ठाट बाट से रहते हो, वैराग्य का जीवन नहीं जीते हो। तो इसलिए जगदीश बाबा ने उनसे प्रश्न किया, क्योंकि राज ऋषि के मन में ये प्रश्न उठता था, और तुरंत उसका समाधान भी कर दिया। जगदीश बाबा के पास से कोई विदा लेता था तो उसकी मुख की ओर देखा करते थे, ये जानने की चेष्टा करते थे कि जो ये व्यक्ति गया ये प्रसन्न मन से गया है या फिर खिन्न मन से, कहीं इसे मेरी बात का कुछ दुख तो नहीं हो गया। तो हमेशा इसका ध्यान रखते थे कि किसी को मेरी बात से कष्ट ना हो। एक बार ऐसे ही हुआ, अचानक आपके शरीर के छोटे भाई बंगाल से आए आपके दर्शन करने। अब बाबा ने खूब उनका आदर सत्कार किया, बहुत स्नेह दिया उन्हें, और भाई ने थोड़ी देर बाद बताया, कहा कि अब हमारी स्त्री नहीं रही, हमारी पत्नी का देहांत हो गया। और तब अचानक बाबा बोल पड़े, चलो अच्छा हुआ, संसार बंधन से तुम्हें मुक्ति मिल गई, अब आ जाओ, दोनों भाई मिलकर साथ में भजन करेंगे, साथ में रहेंगे यहाँ। अब बाबा ने तो भजरा वेश में कह दिया, लेकिन जब भाई चला गया वहां से तो जाते हुए देखा उसका मुख, तो सोचा कि मुख प्रसन्न नहीं दिख रहा, कुछ खिन्न है। अब तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, अरे ये मैंने क्या कर दिया, भाई को सांत्वना देने की बजाय मैंने ये कह दिया अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी मर गई।
ये तो बड़ी बुरी बात है, अच्छा नहीं किया, कहीं भाई बुरा ना मान गया हो। लेकिन समस्या अब ये कि भाई से ये पूछना भूल गए थे कि वे कहाँ ठहरे हुए हैं। परंतु किसी प्रसंग में भाई ने ये बताया था कि 1-2 दिन बाद वे वापस बंगाल चले जाएंगे। इसीलिए अब तो जगदीश बाबू को बड़ी व्याकुलता कि लग रहा है मेरी किसी बात से भाई को बुरा लग गया, अब तो क्षमा मांगनी पड़ेगी, मुझसे अपराध बन गया उसके प्रति। लेकिन ये तो पता नहीं कि भाई रह कहाँ रहा है, तो कैसे क्षमा मांगने जाएं? तब तो जगदीश दास बाबा लगातार 2-3 दिन वृंदावन के स्टेशन पे जाने लगे, यही सोचकर कि शायद भाई यहाँ आए तो हम क्षमा मांग ले। लेकिन भाई से भेंट नहीं हुई। तब तो व्याकुलतावश वर्धमान के ही किसी वकील साहब को पत्र लिखा, आग्रह किया कि जाओ मेरे भाई के पास और पूछो उससे, उसे मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा, और यदि बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करें, मैं अपराध नहीं करना चाहता था उनके प्रति। अब तो वकील साहब जब उनके भाई के पास गए, सब स्थिति बताई, तो उनके भाई को बड़ा दुख हुआ कि अरे इतना ज्यादा सोच रहे थे जगदीश दास बाबा, हमें कुछ दुख नहीं हुआ, हमें तो बस यही संकोच हुआ कि हम यदि बार बार उनके पास जाएंगे तो उनके भजन में बाधा होगी, इसलिए एक बार जाने के बाद उनके पास दोबारा नहीं गए। अब ये बात जब जगदीश दास बाबा को पता चली, तब जाके उन्हें संतोष हुआ कि मेरे से अपराध नहीं बना, किसी को दुख नहीं पहुंचा। उसके बाद से तो उन्होंने नियम बना लिया, अब कोई उनके पास आता कोई भी बात आदि करने तो पहले उसका पता पूछ लेते कि यदि जाते हुए लगे कि ये हमारी बात से दुखी है तो जरा पता पे जाके क्षमा तो मांग ले उनसे। ऐसे अद्भुत स्वभाव वाले थे जगदीश दास बाबा। कभी किसी में दोष दर्शन नहीं करते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे, ऐसे अवसर ही नहीं आने देते थे कि जहाँ पे किसी में दोष दर्शन की संभावना हो। किसी कथा पाठ सुनने भी नहीं जाते थे कि यदि पाठकर्ता ने कुछ गलत पाठ कर दिया या गलत व्याख्या कर दी तो हमारे मन में उसके प्रति दोष ना आ जाए, इससे जाते ही नहीं थे पाठ आदि सुनने। वे कहते थे कि उनके गुरुदेव समझाया करते थे कि जो दोष तुम्हारे भीतर भी कभी रहा हो उसके कारण दूसरों में वही दोष देखना ठीक बात नहीं है। हर एक जीव की क्रमश उन्नति होती है, ये सोचकर किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। आज दोष है तो हो सकता है कल ना हो, तो यही विचार करना चाहिए कि किसी में दोष ना दिखे। ठाकुर जी धीरे धीरे सबके दोष दूर कर ही देंगे। तो ऐसे बाबा सबको उपदेश देते और सदा भजन में लीला ध्यान में निमग्न रहते। इसी कारण उन्हें कहीं उत्सव आदि में जाना भी नहीं पसंद आता था, क्योंकि उसमें लीला में बाधा होती। तो एक बार आपके गुरुदेव की तिथि थी जिसमें उत्सव होना था, लेकिन उत्सव आदि आपको ज्यादा भाते ही नहीं थे क्योंकि लीला में हमेशा रहते थे। तो गुरुदेव के उत्सव आदि मनाने होते तो ज्यादा से ज्यादा एक सेर मालपुआ मंगा लेते, भोग लगा देते और जो कोई आता उसे एक एक टुकड़ा प्रसाद का दे देते। ऐसे ही उत्सव मनाया करते थे जिससे उत्सव भी हो जाए और लीला में भी बाधा ना पड़े। ऐसे ही एक बार गुरुदेव की तिरोभाव तिथि आई। तिरोभाव अर्थात जब वो शरीर छोड़कर दिव्य धाम को जाए, तो वो तिथि आई। अब इच्छा हुई कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए, गुरुदेव की तिरोभाव तिथि है। तो एक भक्त थे जिनका नाम था किन्नू बाबू। तो वे व्यक्ति उत्सव के लिए आए और इच्छा प्रकट की कि बाबा हमें भी उत्सव में सहयोग देना है। तो उत्सव के लिए वे 40 रुपए दे गए बाबा को। अब बाबा ने सोचा ठीक है, खुद मालपुए बनाएंगे और सबको बांटेंगे। तो 20 रुपए का उसमें से गुड़ खरीद लाए और सोचा कि अब बाकी जो 20 रुपए बचे हैं उसे बाकी सामान ला के मालपुए बनाएंगे। लेकिन अभी तक गुड़ ही लाए थे, लाकर उन्होंने कुटिया में रख दिया था। लेकिन भूल ये हो गई कि कुटिया में गुड़ रख के सांकर लगाना भूल गए थे, दरवाजा बंद करना भूल गए थे और बाहर से आए थे तो हाथ पैर धोने चले गए। लेकिन अब वृंदावन के बंदर तो गजब ही है, जितने में हाथ पैर धोने गए इतने में तो बंदरों की टोली आ गई और कुटिया में प्रवेश कर उन्होंने तो महोत्सव प्रारंभ कर दिया। भर भर के खूब गुड़ पाया उन्होंने। जगदीश दास बाबा दूर से ही देखते रहे, बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, आज तो बंदर रूपी वैष्णव आए हैं। खूब गुड़ का भोजन किया, खूब लीला की, खूब आनंद से उत्सव मना दिया इन्होंने तो आज। तब तो ये लीला देख के खूब हरिनाम संकीर्तन करते रहे, खूब आनंद में डूबे रहे। और जब सब बंदर अपने अपने स्थान को जाने लगे तो सबको दंडवत प्रणाम करते, आदर पूर्वक सब बंदरों को विदा किया उन्होंने।
अब संध्या समय जब कुटिया में भक्त आदि आए, किन्नू बाबू भी आए और पूछा कि महाराज महोत्सव कैसी तैयारी करनी है, क्या करना है। तो बोले आप, कहा अरे महोत्सव तो हो गया बहुत बढ़िया से, ये लो अपने 20 रुपए, 20 रुपए में ही महोत्सव हो गया इस बार तो, खूब आनंद रहा। दिव्य वैष्णव आए थे, जिसको प्रसाद चाहिए अगर हो तो जाओ कुटिया में जाओ, इधर उधर गुड़ के कण बिखरे पड़े होंगे, कुछ बोरी में चिपके होंगे, वही सब उठा उठा के पालो, आज तो बढ़िया उत्सव हो गया। एक दिन तो बाबा के मन में वासना जगी, सोचा श्री कृष्ण नीला स्थली काली देह में प्राचीन देह के स्मृति चिन्ह के स्वरूप में एक विशाल दीर्घी का निर्माण कराया जाए। अब सोचे कि कितना अच्छा लगेगा, ठाकुर जी की स्मृति में वो रहेगा तो इसीलिए उन्होंने राज ऋषि वनमाली जी के मैनेजर कामिनी बाबू से इस इच्छा को व्यक्त किया। अब कामनी बाबू और बाकी सब तो तैयार ही रहते थे कि बाबा कुछ कहे तो उनके हिसाब से खूब व्यवस्था हो। सब बहुत प्रेम करते थे बाबा से। तो कामनी बाबू ने जितने भी धनी समाज के लोग थे सबको बताया ये इच्छा, तो सब ने धन इकट्ठा किया और दूसरे ही दिन भक्त श्रेष्ठ लाला बाबू जी की वंश की विधवा रमणी ने 75,000 रुपए देने के लिए कहा। हेतमपुर के राजा ने 25,000 रुपए देने का वचन किया और बाकी जितना खर्चा था वो राजऋषि वनमाली जी ने उठाने का निश्चय किया। और अब जगदीश दास बाबा को बताया गया और उनके परामर्श के अनुसार ही एक बहुत सुंदर दीर्घी का नक्शा तैयार करा जाने लगा। लेकिन उसी रात्रि बाबा का भजन नहीं हो सका, क्योंकि जो दीर्घी की थी उसी की चिंता उन्हें लगी रही, कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब भजन नहीं हो पाया तो हृदय में इतना क्षोभ हुआ कि हमारा भजन नहीं हो पा रहा, लीला नहीं आ पा रही, कि तभी कुटिया छोड़ के चले गए कहीं पे। अचानक से वहां से चले गए, किसी को कुछ नहीं बताया। अब 4-5 दिन हो गए, सब लोग ढूंढते रहे, खोजते रहे कि बाबा कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। फिर एक दिन अचानक वापस आ गए अपनी कुटिया में। तब सबने अनुमति मांगी कि अब दीर्घी के लिए खुदाई करनी प्रारंभ कर दे, अब की आज्ञा हो तो। तब तो बहुत गंभीर हो गए और कहा, दीर्घी की वासना लेकर मेरे मन में भयंकर बाधा उपस्थित हो गई है, लीला स्मरण भजन सब बाधित हो गया है। अभी तो शुरू नहीं हुआ, केवल प्रस्ताव दिया तो ये हाल है। यदि दीर्घी बननी शुरू हो गई तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा, इसलिए मैं निषेध करता हूँ। अभी कोई इस विषय में मुझसे बात तक करने ना आए। नहीं बनेगी दीर्घी। अब मेरे मरने के बाद मेरी इच्छा स्वरूप यदि ये बनाना चाहो तो बना लेना, लेकिन मेरे जीते जी तो कभी दीर्घी नहीं बनाओ। तो अब सबने बात मानी उनकी। श्री जगदीश दास बाबा महाप्रभु के वाक्य तृणादपि सुनीचेन तिरोरे सही सुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, इस श्लोक की साक्षात मूर्ति थी। उनसे यदि कोई पूछता कि प्रेम भक्ति लाभ करने का सबसे सरल और अचूक उपाय क्या है, तो वे कहते कि जो इस श्लोक के सांचे में अपने जीवन को ढाल लेगा, जो जितना अपने आप को तृण से भी तुच्छ मानेगा, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु हो जाएगा, स्वयं सम्मान की अभिलाषा ना रखते हुए सबका सम्मान करेगा, जो निरंतर हरि नाम का कीर्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा, वही ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करेगा। और जगदीश दास बाबा ऐसे ही थे, इस स्वरूप में अपने आप को पूर्णतः ढाल चुके थे। उनका हृदय वासना शून्य था। वे कहते थे, जब हमारे हृदय में प्रेम भक्ति के सिवा अन्य कोई चाह नहीं रह जाएगी, तब हम प्रेम भक्ति का लाभ ले पाएंगे। तो ऐसे ही जगदीश दास बाबा सबको अपने उपदेश से सन्मार्ग पे लाते, भजन करवाते, हृदय में भक्ति का जागरण करते। समय बीता। अब जगदीश दास बाबा की आयु हो गई 100 वर्ष की और वे अब चाहते थे कि ये प्रकट लीला समाप्त करें, अब ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान करें। लेकिन उस समय गौरांग दास बाबा उनके पास ही थे और वे जानते थे गौरांग दास बाबा इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हमें लीला समाप्त करने नहीं देंगे, लीला संवरण करने नहीं देंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। ये बात का उन्हें भान था। तो इसलिए उन्होंने गौरांग दास बाबा को आज्ञा दी कि तुम बरसाने जाओ, भानुकर सरोवर में झाड़ू बुहारी की सेवा करो, सोहिनी सेवा करो। अब जब आज्ञा ही दे दी तो क्या करे गौरांग दास बाबा, उन्हें तो इन मंशा का कुछ पता ही नहीं था। तो विदा लिया उन्होंने
और विदा देते समय जगदीश दास बाबा ने उन्हें 3 उपदेश दिए। कहा, मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। जीवन में कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना, किसी से अपने हृदय की बात ना कहना, और तीसरी बात, साधु वैष्णव की पंगत में बैठकर प्रसाद ना पाना। ये 3 उपदेश देके गौरांग दास बाबा को विदा किया। अब गौरांग दास बाबा गुरुदेव की आज्ञा मान के आ गए बरसाना। नियम से भानुकर सरोवर की सेवा करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें जगदीश दास बाबा के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन हुए वहां पे, जो कुछ दूर उनके सामने ही खड़े थे। अब गौरांग दास बाबा तो प्रेम विभोर जाने लगे गुरुदेव के पास, लेकिन जैसे ही जाए उनकी ओर बढ़े, तब देखा जगदीश दास बाबा ने हाथ हिला के मना करा कि नहीं, और तुरंत अंतर ध्यान हो गए वहां से। गौरांग दास बाबा तो तुरंत इस लीला से समझ ही गए कि लग रहा है बाबा लीला कर गए, अपने देह का त्याग कर गए, और ये समझते ही तो विरह वेदना से पीड़ित हो गए। तुरंत वृंदावन की ओर दौड़ पड़े वे। मार्ग में ही उन्हें पता चल गया कि 1915 ईस्वी आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को वे नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ऐसे थे जगदीश दास बाबा जी। तो हाँ, जगदीश दास बाबा जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।